मुझे लगता है शिक्षा देश का विषय है, सबकी आइडियाज है, क्योंकि हर घर का विषय है। हर माँ बाप, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्यों मतलब है, क्या मतलब है? मतलब है कि उसको लगता है शिक्षा से ही बदलाव जिंदगी में आएगा, व्यक्ति के भी, समाज के भी, परिवार के भी और देश के भी। और हम भी मानते हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लड़की 9th में पढ़ती है। कह रही हूँ मैडम उसको ना पढ़ाती है ना सिखाती है और फ़ोन पे लगी रहती है हमेशा। जब टीचर ने पढ़ाती है, होमवर्क भी देती है तो होमवर्क भी करती हूँ, तो होमवर्क भी चेकअप नहीं करती है। 1000 रुपया मैं खर्चे भी कर रही हूँ ट्यूशन के पीछे, तो भी 16 साल की है। वो कह रही है अब मुझे नहीं पढ़ना है। 16 साल का लड़कियाँ कुछ भी नहीं जानती है। वो सीधे कहती है आज मैं छोड़ दूँ, दोबारा से मैं कोई काम सिखाऊं लड़की को, तो फिर शुरू से सिखाऊं, पार्लर भी, पढ़ाई भी, कुछ भी कराऊं, तो मैं फिर उसको शुरू से सिखाऊं। फिर पढ़ाने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मेरी 3 लड़कियां हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, क्योंकि इसलिए वहाँ पे पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए इनको ट्यूशन वगैरह में पढ़ाती हूँ। इससे बैंक, जो स्कूल से पैसे वगैरह मिलते हैं, वो पैसे को मैं हाथ नहीं लगाती, इनके बैंक अकाउंट में डालती हूँ, मेरी तीनों लड़कियों का। इसलिए इन लोगों को ट्यूशन वगैरह में जो भी है ना, ट्यूशन का खर्चा, स्कूल का ड्रेस, किताबें, ये सब मिलाकर मेरा 1,20,000 रुपये है खर्चा। दिन भर मेरे बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, अपना पेट काट कर बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। बच्चे खूब पढ़े लिखे हैं, मेरी इच्छा यही है, जहाँ तक मेरे बच्चे पढ़ना चाहे वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगी पूरा। मेरी मजबूरी कोई आ जाए, अगर ना बच्चे पढ़ पाए, इतने साल मेरे बच्चों ने जो मेहनत की, जो इतने सालों से जो मैंने पैसे लगाया, उसका इतना तो फ़ायदा हो, जो बच्चों ने पढ़ाई करी है मेरे से ज़्यादा कुछ आगे जाकर बन पाए। माझी मुलं प्रायव्हेट शाळेत जातात, म्युन्सिपाल्टीत जात नाही, कारण की तिथले शिक्षण व्यवस्थित नाही आणि प्रायव्हेटमध्ये पण व्यवस्थित नाही। क्लासमधून शिकवतो तेव्हा त्यांचं शिक्षण पूर्ण होतं आहे। मी घर कामं करते, त्यातून मुलांचं ट्युशनचा, शाळेचा खर्च काढतो। 1ली ते 6वीपर्यंत म्युन्सिपाल्टीतच होते, पण त्यांना मराठी पण वाचायला येत नव्हतं, म्हणून तिथून काढून प्रायव्हेट स्कूलला टाकले। तिथं ठीक आहे, पण म्युन्सिपाल्टीपेक्षा थोडं ठीक आहे। आम्ही त्यासाठी मग क्लासला पाठवतो त्यांना। तिथे त्यांचा महिन्याचा 1000 रुपये खर्च आहे, तिथून त्यांचं थोडंफार शिक्षण होतं आहे। शाळेतून कम्प्युटर क्लासचे वर्षाची फी 1000 रुपये घेतात एकाची, आणि महिन्यातून एकदाच मुलांना शिक्षणाला नेतात, बाकी मुलींना नेतात हप्त्यातून एकदा। எங்கள் 4 பொண்ணு இருக்குதுங்க, ஒரு பையன். நாங்கள் 5 குழந்தைங்களையும் படிக்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணோம் முதல்ல. ஏன்னா நாங்கள் வீட்டு வேலை செய்கிறோங்க, எங்கள் வீட்டுக்காரரு பலூன் விற்கிறாங்க. ஏன்னா 5 குழந்தைங்களையும் படிக்க வைக்கிறதுக்கு வருஷத்தில் 20-25,000 கிட்ட ஆகுதுங்க. எங்களுக்கு ஒரு புடவை கூட வாங்க மாட்டோம், பிள்ளைங்களுக்கோசரம் 20-25,000த்துக்கு என்ன செலவு பண்ணுறதுக்கு செலவு ஆகுது. என்ன பண்ணுறது, பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணுன்ட்டு பார்க்குறோம். பிள்ளைங்க 6வது 8வது 10வது தாங்க படிச்சிருக்குது பிள்ளைங்களுக்கே இஷ்டம் இல்லை படிக்கிறதுக்கு. என்ன பிள்ளைங்கள படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன, அதுக்குள்ளே அவங்க அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க, அதனால் பிள்ளைங்கள படிக்க வைக்க முடியல. பிள்ளைங்களும் இஷ்டமே இல்லை படிக்கிறதுக்கு. பிள்ளைங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைங்க. 20-25,000 செலவு பண்ணி படித்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. பிள்ளைங்கள 6வது 8வது 10வது படித்தது, அதோட நாங்கள் இவ்வளோ செலவு பண்ணி மேல் வேலை எதனா துணி கற்றுக் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி மேல் வேலை எந்த வேலைன்னா கற்றுக் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க வச்சு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை। मैं क्लास 12 में हूँ। मैं शुरुआत से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल जबकि फिर भी मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अनअफोर्डेबल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके मुझे प्राइवेट स्कूल में शुरुआत से पढ़ाया, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रखी है। वहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे जाते ही बच्चे बिगड़ जाते हैं। टीचर्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, टीचर्स की कोई
रेगुलर वैल्यू नहीं होती। जब टीचर बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर सीधे मना कर देते हैं। मेरे फ्रेंड्स जो कि अभी इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी मुझे बताते हैं कि उन्होंने भी बताया कि सेम ऐसे ही हालात रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। टीचर की कोई टाइमिंग नहीं होती, वहाँ बच्चे ज़्यादातर गलत काम करते हैं, बच्चे स्मोकिंग करते हैं, वहाँ पे बच्चे एक साथ अपना ग्रुप बना के दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई करते हैं। इसलिए ये पब्लिक कंसल्टेशन एट वेरियस स्टेजेस हुए हैं और अब भी कोई बंद नहीं हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी 31 जुलाई तक आपके हमें सजेशन चाहिए। मैं तो सबको ये अपील कर रहा हूं कि अच्छे अच्छे सुझाव दे, और 31 जुलाई अगर जल्दी हो रहा है ऐसा लगता है तो हम 15 अगस्त तक भी इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि आई वांट दिस टू बी अ नेशनल मिशन इन अ रियल वे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश भर में समाज के हर एक वर्ग के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो भेज ही रहे हैं। इतना वे ज़रूर समझते हैं कि पढ़ाई उनके बच्चों के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनका ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है। जो पेरेंट्स पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं वे अपने सामर्थ्य से आगे बढ़कर बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इससे उन पर आर्थिक भार बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों के बावजूद भी कई बच्चों को 6ठी 8वीं कक्षा के बाद में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। इसकी कई वजह हैं, उनकी आर्थिक समस्या या उनका पढ़ाई में दिलचस्पी ना बन पाना, पढ़ाई का स्तर अच्छा ना होने की वजह से, या फिर पढ़ाई में इंटरेक्शन ना होने की वजह से, और अधिकतर उनके परिवार में किसी न किसी के बीमार होने की वजह से उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मैं असम का हूँ, चंद्रपुर का हूँ। मैं 5 क्लास पढ़ाई हूँ। मैं स्कूल में सिखाई हूँ संताली, भूगोलीय और 100 तक मैंने गिनती सिखाया हूँ। मैं 5 क्लास तक पढ़ाई हूँ। मेरा पापा मर गई तो घर पे पैसा नहीं है, इसलिए मैं इस पढ़ाई छोड़ दिया। मैं गुवाहाटी कंपनी में गई हूँ। मेरा गांव दिनहट्टा, मैं बंगाल की हूँ। तो मैं 8 क्लास तो मैं पढ़ाई करते थे, तो मेरा पापा बीमार में पड़ गया, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया। मी घरकाम करते। मी 7वीपर्यंत शिकले। माझे 2 भाऊ आहेत आणि आई आणि छोटी बहीण आहे। माझे भाऊ शिकतात, मी 7वी सोडली। त्या टायमाला मी 13 वर्षापासून कामाला आली, कारण परिस्थिती अशी खूप बिकट होती। माझे वडील पण त्याच टायमाला गेलेले आणि आम्ही छोटे असतानाच गेलेले ते। आता भाऊंना शिकवायला मग आम्ही ते काम करतो। शिक्षण आम्हाला काहीच फायद्याचं नाही। मी फक्त मराठी आणि हिंदी मी वाचू शकते आणि लिहू शकते, बाकी मला काहीच येत नाही। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बाद जब ऐसे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, तब तक उन्होंने करंट सिनेरियो में कुछ खास नहीं सीखा होता है। उन्हें अच्छे से बोलना, पढ़ना या लिखना भी नहीं आता। उनके माँ बाप सोचते हैं कि उन्होंने पढ़ाई पर बेकार ही वक्त और पैसे खर्च किए। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग देने की बात की गई है, जो कि एक अच्छा प्रयास है, लेकिन पॉलिसी में ये शिक्षा 11वीं से ही देने का प्रावधान है। इसके चलते जो बच्चे मिडिल स्कूल तक ही पढ़ पाते हैं और जिनकी संख्या अधिक है, वह इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग मिडिल स्कूल से ही करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी चुनी हुई स्किल्स सीख सकें। स्किल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, ये विश्व प्रसिद्ध कंपनी मैन पावर सर्वे के डेटा से पता चलता है, जिसके हिसाब से लगातार 4 वर्षों से विश्व में सबसे ज़्यादा कमी स्किल्ड वर्कर्स की है। दूसरी बात, चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को 5वीं कक्षा के बाद डिटेन किया जाए या 8वीं कक्षा के बाद। ये सोच ही गलत है, क्योंकि इस पॉलिसी से ना तो शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है और ना ही बच्चों के व्यक्तित्व में कोई बदलाव आ सकता है। The system of assessment of any child should take into consideration what he or she has learned. That is, whether he can read, write or do maths according to his or her age. Which means assessments needs to be more qualitative rather than quantitative. ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स नहीं आए तो उसको डिटेन कर दो।
बच्चों को लिटरेरी एजुकेशन के साथ साथ अपने हाथों से भी कुछ सीखना चाहिए, दैट इज़ प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास हो पाए। यह मूल विचार गांधी जी ने आज से 100 साल पहले व्यक्त किए थे, जिसे नई तालीम के नाम से जाना जाता है। उनके इन विचारों को हमें आज की नई एजुकेशन पॉलिसी में उपयोग करना चाहिए, और ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी लागू होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण भारतीय बच्चों के व्यक्तित्व में बदलाव आ सके।